हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये मेरा फ्री का गार्डन है। इसको मैंने बिल्कुल फ्री में बनाया है और कुछ पौधे हैं जो मैंने सिर्फ खरीदे हैं। लगभग 4-5 पौधे हैं जो मैंने खरीदे हैं। एक ये वाला पौधा है, नाम याद नहीं है, मालूम नहीं, क्योंकि पहली बार ख़रीदा है। और ये है चंपा का, ये दूसरी बार ख़रीदा। पहली बार का मैंने मलियामेट कर दिया था, उसकी कटिंग कर दी थी, उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करा, तो ये दूसरी बार लिया है। इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और तीसरा है ये, नहीं, ये तो मैंने ऐसे ही फजूल में ले लिया, 20 रुपए का दिया था। ये नीम का है। और एक ये है, ये कड़ी पत्ते का, और क्रोटन की मैंने कटिंग लगाई थी। और बहुत सारे बाकी पौधे जो है ये मुझे मेरे फ्री के पौधे हैं। ये आड़ू का है, ये भी बिल्कुल फ्री का है। ये मैं चल गई थी लास्ट ईयर, तो वहाँ से आड़ू लेकर आई थी। तो बीच में फेंकने की आदत है, तो बहुत सारे पौधे मेरे बन जाते हैं। तो इसका एक पौधा बन गया है, जो तो ये कॉक्सकॉम के है। ये तो पता नहीं कहाँ से मैं लेकर आई थी। पपीते का है, पपीते बहुत सारे हैं, फ्री के लगे हुए हैं। जब फ्री के तो नहीं लगते, जब पपीता लेकर आते हैं तो उसके बीज फेंक देती हूँ। और ये पौधा है, इसका नाम याद नहीं है क्या बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनके पौधों की जो है मैं भूल जाती हूँ नाम, कुछ भी बोल लेती हूँ फिर। तो एक ये है बोगनविलिया का, ये लास्ट ईयर का लिया था मैंने, बिल्कुल छोटा सा लिया था। तो ये देखो अभी पूरा दरख्त सा बन गया है। इसकी मैं हार्ड प्रूनिंग की थी, तो ये भी अच्छा खासा यहाँ है। और ख़ास करके जो मेरा मिट्टी, ज़्यादातर मैं मिट्टी बनाती रहती हूँ। तो ये देखो कितने सारे जो है ये ग्रो बैग है। तो इनमें देखो मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भरा हुआ है। और साथ में ऊपर से मक्की के दाने फेंके हुए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि साथ में जो किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट होता है, वो डिकम्पोस्ट भी होता रहता है। और साथ में इसके ऊपर कोई पौधा लग भी जाता है। और तो कुछ नहीं, मक्की कौन से लगने लगी है, बस ये मैं उगा के रख देती हूँ, ताकि ये जब मिट्टी बन के तैयार होती है ना, थोड़ा समय लगता है, तो ऐसे कि उनको खाली रखना है। तो इनमें से मैं मक्की ऐसे ही दाने फेंके थे, तो देखो ग्रो हो चुके हैं। और ये अरबी का पत्ता है, और यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें लगा ली है। तो आज ये तो मैं थोड़ा सा आपको इसीलिए यहाँ पर दिखा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा दिखा दूँ कि हाँ, मेरा फ्री की गार्डनिंग आखिरकार होती कैसे है, इसके लिए मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और हाँ, एक ये कनेर का लिया हुआ, बाकी कोई पौधे मैंने ख़रीदे हुए नहीं। बाकी जितने भी पौधे हैं मेरे, सब कटिंग के साथ तैयार किए हुए हैं। और कुछ पड़ोसियों से मांग के जो जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, उन्हीं पौधों के साथ मैंने पूरे टेरेस पर जो है ये पौधे कटिंग के साथ लगाए हुए हैं। तो अब आ चुकी हूँ मैं टेरेस पर। वैसे तो मैंने कोई काम नहीं करना है, बस काम तो मेरा डेली का रहता है गार्डन वर्क का। तो आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार हो गया, क्योंकि पता क्या, थकावट के कारण में बीमार हो जाते हैं। तो जो ना बुजुर्ग बोलते हैं कि काम करने से कोई मरता नहीं है, तो मैंने भी सोच ली कि हाँ, मरता तो कोई नहीं है काम करने से। हाँ, ज़्यादा करेंगे तो बॉडी पेन तो होगा ही है ना। तो ये देखो, ये क्रेट इसमें मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल के रखा हुआ था। मिट्टी की कमी मैं किस तरह से पूरी करती हूँ, इसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है, कि आप भी इस तरह से मिट्टी जो अपने गार्डन में फ्री की बना सकते हैं। तो मेरा ये सारा साल का रहता है, इसमें बहुत ये ऐसे, इसको जो अगर देखा जाए नहीं, कोई मेहनत का काम नहीं है। ये हमारे किचन में जितना भी होता है ना, जितने भी हम खाते पीते रहते हैं ना, तो बस उसी को इकट्ठा करती रहती हूँ। देखो कांटो तुर पे ही हैगी है। तो अब बस इस मिट्टी को तो मैं सुखाऊंगी आज थोड़ी। और अरे नहीं, बादल लगे हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। कल रात को भी इतनी भयंकर बारिश हुई। जितनी बार मैं सोचती हूँ कि मिट्टी सुखा दूँ, इसके कुछ पौधे लगा लूँ, तो कुछ पौधे मेरे ऐसे भी हो रहे हैं जिनका मुझे मालूम भी नहीं है कौन कौन से पौधे हैं। ये एक फ्लावर प्लांट्स है, लास्ट ईयर मैंने मीशो पर से मंगाया था। तो जब उनके सीड्स रख दिए थे, तो मैंने वो ऐसे ही स्प्रिंकल कर दिया, और ये बहुत सारे हो चुके हैं। तो ये फूल है, ये इनका मुझे मालूम है, नाम नहीं मुझे मालूम कौन से फूल है, क्योंकि ज़्यादा अभी 2 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, उसको भी बड़े फ्री तरीके से करती हूँ। नर्सरी जाती हूँ, नर्सरी वाला भी मुझे कुछ ऐसे पौधों के नाम बता देता कि वो तो मुझे और भी कंफ्यूज कर देता है। तो कोई बात नहीं, एक कंफ्यूज टक्कर ही जाते हैं ना। तो अभी जो मेरा गार्डन का वर्क है, ये देखो, ये इतनी सारी मिट्टी है। ये क्रेट में मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट डाला हुआ था, और ये छोटे छोटे से थे, ये 3 छोटे छोटे से जो मेरे दुख सुख के साथी होते हैं, ये बड़े काम के हैं मेरे। तो ये 2 गमले भर की मिट्टी,
एक ये छोटा सा है एक गमला है, और ये जो डस्टबिन के होते हैं ना, ये बड़े सस्ते मिलते हैं। प्लास्टिक वाला आता है, मतलब बेचता है 20-20 रुपए के मिलते हैं। तो मैं से बहुत सारे इस तरह से ख़रीद देती हूँ और लगा लेती हूँ पौधे के, अच्छे अच्छे खासे हैं। तो हमारे यहाँ 25 रुपये का गमला मिलता है, 25 का भी नहीं, अगर इकट्ठे ले लेते हैं 10-20 ना, तो 20 रुपये, ये 20-15 रुपये का पड़ता है। तो गार्डनिंग करना वैसे ही हमारे यहाँ तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस ऐसे कि मैं इसको चाहती हूँ कि कुछ खर्चा ना भी हो ना, तो इसको मैं फ्री में करूँ। तो बड़ी कंजूस टाइप की हूँ। तो आज मैं करने वाली हूँ ये तो मिट्टी मैंने गमले में भरने के लिए रखनी है। और मैं मिट्टी किस तरह से बनाती हूँ, जिसको बायोमास बोलते हैं, जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट होता है, इतना सारा निकल जाता है। अब ये देखो, बेटे ने अंडे खाए हैं, केले खाए हैं, जिम जाता है तो बहुत सारा गार्डन वेस्ट है। और ये 2-4 गमले मैंने गार्डन वेस्ट से भरे हुए थे, बारिश के कारण ये सूखे नहीं है नहीं। वैसे तो ये तो मैंने अभी मिट्टी बनानी है इनकी। तो इसको देखो, ये मैंने मिट्टी जो है इसी क्रेट में से निकाली हुई है। तो थोड़ा सा इसी क्रेट को जो है दोबारा इसको मैं ऐसे बनाती रहती हूँ मिट्टी, और मुझे मिट्टी की कमी नहीं होती है। इसके लिए मैं कोई ऐसा खर्चा करती नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बस खर्चा मैं सिर्फ क्या करती हूँ, राइस के लेकर आती हूँ। राइस का हमारे बहुत सस्ता मिलता है, कई बार तो चक्की वाला फ्री भी दे देता है, कहते इतने ढेर पड़े हुए हैं ले जाओ। तो फिर भी चलो 2 रुपये या 5 रुपये के हिसाब से राइस का हमारे यहाँ चक्की पर मिल जाता है। सभी जगह नहीं मिलता फ्रेंड्स, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखो, ये क्रेट मैंने निकाली है, इससे मेरे मिट्टी बनेगी। तो इसमें लगा लूँगी ऊपर से साग वगैरह, पालक मेथी लगाऊंगी। पर पहले तो मैं बस इसमें यही गार्डन वेस्ट डालूँगी, क्योंकि गार्डन वेस्ट जो होता है ना, हमारे बहुत मदद करता है। 1 साल की गार्डनिंग के बाद ना, 1 साल तक आपको गार्डनिंग में थोड़ा सा सरवाइव करना पड़ता है कि हाँ, हर एक चीज़ मिलती नहीं है, लेकर आनी पड़ती है। पर मैं थोड़ी सी और टाइप की हूँ, और थोड़ा सा ऐसा कि सोचती हूँ कि किस चीज़ से हमें ऐसा होता है कि यहाँ से भी खर्चा बचाएं, वहाँ से भी खर्चा बचाएं। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इस तरह से भी गार्डनिंग होती है कि नहीं होती है। खाद वगैरह तो मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लेकर आती हूँ फ्रेंड्स। मैंने ना अपनी ये जो घर में ही जो जितना भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है ना, उसी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है मैंने। तो ये देखो, ये गमले भर के इसमें मैं बहुत सारे पत्ते वगैरह इकट्ठे करती रहती हूँ। लोग फूलों को इकट्ठा करते रहते हैं, और मैं टेरेस पर जाके जो है जितना भी होता है गार्डन वेस्ट होता है, उसको संभालती रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि लगता तो ये ऐसा है कि हाँ, ये मेहनत का काम है, पर मुझे ये मेहनत का नहीं लगता, क्योंकि इसके लिए मैं कौन से फ्रेंड्स बड़ा बाहर जाती हूँ, घर में ही होता है। तो उसी को संभालती रहती हूँ, घर में फिरती रहती हूँ। जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो जितने भी पत्ते वगैरह होते हैं, जैसे बैंगन, टेरेस पर बहुत सारे बैंगन लगाए हुए, बैंगन के पौधे हैं, तो उनके पत्ते जो है थोड़े से जो ख़राब हो जाते हैं, उनको इकट्ठा करती रहती हूँ। कोई भी पत्ता हो, सबको इकट्ठा करती रहती हूँ। तो ये देखो, इस तरह से ये कितने सारे मैंने गमले भर के रखे हुए, क्योंकि मैंने परसों चौथे वीडियो बनाई थी एक, तो उसमें देखो मैंने कितने सारे ये गार्डन वेस्ट के भर के रखे हुए। तो मिट्टी की कमी तो फ्रेंड्स मेरे बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसके लिए मैं यही काम करती रहती हूँ। थोड़ा बारिश से फ्रेंड्स ये हो गया, गीला हो गया, तो नहीं वैसे तो गीला ही होगा। तो देखो, साथ में मैंने अभी पहले सोचा ही था कि पड़ोसी का कुत्ता अभी तक भौंका क्यों नहीं है ना। तो हाँ, ये इसका भौंकना ज़रूरी होता है, ये शुभ है मेरे लिए, क्योंकि क्या बताएं इसका, फिर मेरे मुँह तो ना गाला निकल नहीं हैगी है वास्ते। फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको गालियाँ दूँ, पर इसका भी क्या कसूर बेचारे का, ये बेजुबान कौन बोलता है इसको, भौंकते तब तेरे हैं। तो कोई बात नहीं, देखो क्यों हम ले आए बीच में। तो बस ये देखो, गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट और कुछ कार्डबोर्ड थे, सभी मैंने इसमें डाल दिए है। अरे गोबर खाद से बड़ा तकड़ा वो मिलता नहीं, गोबर खाद तो लेकर आऊँगी मैं। अभी सब्जी थोड़ा सा बारिश रुक जाए ना, तो ये देखो इस तरह से ये क्रेटे में भर के रख देती हूँ। तो जो ये वाला है, इसको थोड़ा सा सुखाऊंगी मैं, क्योंकि अगर मैं सुखाने भी बैठ गई ना इसको, तो बारिश का कोई भरोसा नहीं है, कब जैसे बारिश हो जाए। और फिर मुझे जो है अफरा तफरी में कई बार मुझे अंदर बैठे पता भी नहीं लगता कि बारिश हो रही है, तो फिर मुझे भाग के आना पड़ता है।
तो ये एक तरीका होता है जिसमें हम बहुत सारी मिट्टी बना सकते हैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से। अगर गार्डन नहीं भी है अभी ना, तो गार्डन अभी बढ़ा भी सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी तरह सब्जियां वगैरह हो जाती है, तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां भी लगाएंगे ना, किचन वेस्ट को संभालेंगे, तो आपको मिट्टी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। कि मिट्टी के लिए तो मैं तो बिल्कुल भी अभी एक साल से मैं तो मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि घर में जो हम इतनी सारी सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं, उनके आलू के छिलके, अभी सर्दियों में देखना कितनी सारी गोभी वगैरह होती है और सभी चीज़ें होती है, गाजर वगैरह का, तो उन सभी का जो है मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर देती हूँ फ्रेंड्स, उन्हीं के छिलके निकालती रहती हूँ। एक टोकरी मेरे अभी नीचे पड़ी हुई है, वो लेकर आती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा लहसुन ठीक किया था और ख़राब हो रहा था क्योंकि ये सूख रहा था, तो इसको मैंने बीच में डाल देना। और वो उसमें से कुछ मैंने अच्छे से निकाल भी दिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी यह है लालच होते हैं कि हाँ क्यों ख़राब करना है। वैसे लहसुन को लगाने का तरीका होता है, ऐसे ही आप लहसुन नहीं लगा सकते हैं। अक्सर जब वो सोचते हैं ना हम कि कंजूसी क्यों करते हैं, कंजूसी कोई फितरत में नहीं होती है। फिर कंजूसी का ऐसा होता है कि जब आपको किसी का ऐसा नहीं होता है ना कि हाँ भाई हमारा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है ना, कि जब हमने वो सब चीज़ें अपने बलबूते पर करनी है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम बचाव मतलब हर एक चीज़ की सेविंग करते हैं ना, तो फिर दूसरे सामने वाले को लगता है कि यार ये कितने कंजूस है। तो हाँ, जिसके पास थोड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है या किसी या कमाई का सपोर्ट सिस्टम होता है, तो वो इंसान थोड़ा सा होता है दिल के अमीर, खुला खर्चा करते हैं। पर मैं दिल की अमीर तो नहीं हूँ मैं दिल की अमीर, और थोड़ी सी कंजूस हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा कंजूस हूँ। तो यह देखो इसमें मैंने ये डाल दिया है, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी, इसमें तो मैं पालक मेथी लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा ना, तो इसमें मैं अभी कुछ नहीं लगाऊंगी। इतना भी लालच नहीं करना कि हर एक चीज़ को सिर्फ साग ही नहीं लगाना, लहसुन नहीं लगाना है। तो इसको कुछ दिनों तक रखूँगी, थोड़ा सा डिकम्पोस्ट हो जाएगा, तो फिर इसमें बहुत सारे पौधे लगाऊंगी। तो जो बचे हैं ये वाले प्लांट, इनको मैं भर देती हूँ, देखते कितने भरते हैं इसमें से, क्योंकि बारिश होने वाली है तो फिर ये मिट्टी आले दाले होती रहेगी। वैसे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा सुखाने के चक्कर में ना फिर बारिश हो जाती है, फिर ज़्यादा गीली हो जाती है। तो इसको मैं गमले में फिल करके दिखाती हूँ और फिर देखते हैं क्या लगता है इसमें। तो इन सभी में मैंने मिट्टी भर दी है, 1 2 3 4 5 6 7 गमले हैं ये, और इनमें मैंने लहसुन भी लगा ली है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी हुई, ताकि थोड़ी सी मैं वीडियो भी बना लूँ, आपके कान भी खा लूँ, क्योंकि आपने कौन सी वीडियो फुल वॉच करनी है, तो मेरा फ़र्ज़ है बस वीडियो बनाने का। और बाकी आपको कोई राय अच्छी लगती है, आप इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मुझे गाइड करना नहीं आता है, शायद मैं एक अच्छी वक्ता नहीं हूँ और श्रोता अच्छी हूँ, और सभी की बातें सुनती हूँ कौन किस तरह से गार्डनिंग करते हैं। तो थोड़े से कुछ सीनियर गार्डनर है, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है कि गार्डनिंग का। तो मैंने थोड़ा सा अपना खुद का दिमाग लगाया कि हाँ, अगर किसी ने फ्री की गार्डनिंग के बारे में बोला है ना, तो वो फ्री की गार्डनिंग कितनी आप फ्री में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा कि हाँ, अगर फ्री में इस तरह से गार्डनिंग हो जाती है, तो क्यों ना एक बार इस चीज़ का जो है इस्तेमाल करके देख लेते हैं, देखते होती है कि नहीं होती है। इसमें मेरा क्या खर्चा जा रहा है। हाँ, किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, संभालती हूँ, 1 साल हो गया है लगभग, तो बहुत सारा मैंने किचन वेस्ट संभाला है और अच्छी बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी बनाई है, और अच्छा नतीजा भी मिला है मुझे। बहुत अच्छी हरियाली, बहुत ही कोई पौधा पीला ख़राब नहीं होता है, किसी में मिलीबग्स का अटैक नहीं होता, जिसमें होता है तो उसको वहाँ से कट कर देती हूँ। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करती हूँ, ऑर्गेनिक मैटर में सब कुछ चलता है। बस ऐसा है कि इस काम को मैं डेली, जैसे कि स्कूल में होते हैं ना, जब अभी मैं अभी 2nd क्लास में हूँ, तो दूसरी क्लास में अगर मुझे इतना कुछ आ रहा है, तो अगर आगे आगे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, तो एक अच्छा खासा मेरा गार्डन हो सकता है। गार्डनर मैं नहीं बन पाऊँगी, कोई टेंशन नहीं, पर गार्डनिंग हो जाएगी मेरी। तो इसी तरह से मैं अपनी फ्री की गार्डनिंग करती हूँ। सोचती हूँ कि बहुत सारे अगर इस तरह गार्डनिंग करने में कोई साथ आपका नहीं भी देता है ना, तो खुद के बलबूते पर ही गार्डनिंग कर लो।
तो ये देखो, जब मैंने बायोमास के बारे में इतना सुना सीखा है कि बायोमास आखिरकार क्या चीज़ होती है। देखो, इसमें मैंने इतना सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है, ऊपर से मैंने एक गमले भर की मिट्टी डाली हुई, ताकि ऐसे जो भी इसमें कीड़े मकोड़े जो भी लगते हैं वो नीचे रहेंगे, वो खा पी के इसमें पोटी सुसु सब करेंगे। तो जब ये मतलब यह तो अभी मैंने 2-3 महीने हो गए, इसको मैंने 2 बार खाली भी कर लिया। साल में 2-3 बार ये छोटा सा ड्रम भर जाता है, और ये बड़ा सारा ड्रम है। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखो कितने सारे एगशेल्स वगैरह, गमले भर की मिट्टी मैंने डाला, गार्डन वेस्ट डाला हुआ है। तो ये सारा डिकम्पोस्ट होता रहता है, जो इसका लिक्विड होता है, ह्यूमस जिसको बोलते हैं। तो ये देखो, गंद तो फैला देता है फ्रेंड्स, अभी क्या करें, है ना। तो जो ये ह्यूमस होता है, ये इतना तकड़ा फर्टिलाइज़र हो जाता है पौधों के लिए। देखो, इस तरह से मैं इसको स्टोर करके रख देती हूँ। अभी तो कुछ दिन पहले दिए थे मैंने, बैंगन के पौधों को दिया था। तो इसका फर्टिलाइज़र इतना पावरफुल होता है, तो अच्छा मुझे अच्छा नतीजा मिलना चाहिए, पर वो जिस मर्जी चीज़ से मिल जाए, है ना। तो बस इस तरह से मेरी ये फ्री की गार्डनिंग हो जाती है। और इस पर हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस तो मुझे होता है, स्ट्रेस तो होता है, बहुत सारा होता है कि हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को संभालना और उसको लगाना, हर अकेले काम करना। तो कोई बात नहीं, गार्डनिंग का पंगा भी ना मैंने खुद का ही छेड़ा हुआ है। मुझे कौन से किसी ने ऐसा बोला कि हाँ भाई गार्डनिंग करते रहो, है ना। तो कोई बात नहीं, ये भी शौक़ होते हैं फ्रेंड्स। देखो, शौक़ के आगे क्या क्या नहीं हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, बस ये थे मेरा आज का वीडियो। तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो नहीं करता है दिल वीडियो बनाने का। वैसे भी इतनी बड़ी वीडियो तो मैंने बना ली है फिर भी। तो ये देखो, ये भी भरूँगी मैं गार्डन वेस्ट से ही, किचन वेस्ट से ही। तो फिर जब नहीं जाती हूँ खाद पानी के चक्कर में, खाद के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। पानी तो ज़रूरी होता है पौधों के लिए, खाद भी ज़रूरी होती है। तो बहुत सारे अच्छी गार्डनिंग हो जाती है, तो और मुझे क्या चाहिए। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।